कहते हैं बच्चों में बचपन से ही जो आदत डाली जाती है, बड़े होते बच्चों में उसके परिणाम अपने आप दिखाई देने लगते हैं। अब वो आदत चाहे बुरी हो या अच्छी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को बचपन से ही पैसे की अहमियत, सेविंग्स की अहमियत कैसे सिखाएं और बचपन से ही सेव करने की, बचत करने की आदत उनमें कैसे डालें। मैं इस बारे में भी आप सबको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो जरा भी पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी माँ बाप को, सभी पेरेंट्स को ये पता चल सके कि आप बच्चों में कैसे आदत डाल सकते हैं बचपन से ही सेविंग करने की। क्योंकि सेविंग करेंगे बच्चे, शुरू से ही सेविंग करने की आदत अगर उनमें होगी तो आगे चल के आपके, हमारे, किसी के भी बच्चे कभी भी अपने लाइफ में पैसों के लिए तो परेशान नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी देर नहीं, अपने बच्चे को सही दिशा देना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत बचपन में ही कर देनी चाहिए, क्योंकि बचपन में सिखाई गई बातें बच्चों को बड़े होने तक याद रहती हैं। और अगर ये बात सेविंग से जुड़ी हो तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको इसकी ज्ञान, इसकी शुरुआत बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। हमें बचपन से ही अपने बच्चे को फिजूल खर्ची और बचत में अंतर बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए आज हम बताते हैं आप किस तरह से अपने बच्चे को बचत करना सिखाएं। दोस्तों, हर माता पिता को अपने बच्चे से खास लगाव होता है और वह ये चाहता है कि अपने बच्चों द्वारा मांगी गए हर चीज़ को बिना सोचे समझे, बिना किसी सवाल के पूरा कर सके, और पूरा कर भी देता है। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें अपने बच्चों को यह समझाना चाहिए कि क्या उसकी आवश्यकता है या ज़रूरत है और क्या सिर्फ उसकी चाहत है। उसको ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको जिस चीज़ की वो मांग कर रहा है, क्या उसको सच में उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। आप अपने बच्चों को इस तरह से सारी मांगे पूरी नहीं करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए, खुद ही समझना चाहिए कि अगर आपने अपने बच्चों में बचपन से ही ये आदत डाली कि उसको सच में उस चीज़ की आवश्यकता है, ज़रूरत है, या सिर्फ चाहत भर है उस चीज़ की, इसलिए वो उस चीज़ को मांग रहा है। अगर आपने बचपन से ही अपने बच्चे को ये सिखाया तो बड़े होकर उसको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसको समझ में आएगा कि मुझे फिजूल खर्ची नहीं करना है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे सिर्फ वही लेना है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को बचपन से ही सिखा सकते हैं कि चाहत और ज़रूरत में क्या अंतर है। दूसरी तरफ दोस्तों, आप बढ़ती महंगाई के ज़माने में अपने बच्चों को पैसों का मोल समझा सकते हैं। आप उसे समझाइए कि आप पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और अपने बच्चे के फिजूल खर्ची करने की आदत के कारण आप बहुत बड़े कर्ज में फंस सकते हैं। और आप अपने बच्चों को यह भी समझा सकते हैं कि आप कर्ज से कितने ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, किस तरह से उसके हानियां हैं, कितनी परेशानियां होती हैं, ये सब आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए कि अगर आपने अपने बच्चों में बचपन से ही ये बातें समझानी शुरू करी, बच्चों को बतानी शुरू करी, तो ज़रूर वो बच्चे आगे चल के बड़े होते जाएंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे। और कब वो अपने रोज के काम में उन सीख को अप्लाई कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बचपन से ही हमें अपने बच्चों को ये बातें बतानी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डालने का सबसे अच्छा तरीका है गुल्लक या पिगी बैंक। आप अपने बच्चों के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर के गुल्लक लाकर अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि आपके द्वारा दिए हुए जेब खर्च या मेहमानों, नाना नानी, दादा दादी या किसी भी घर पे आने वाले लोगों के द्वारा दिए गए जेब खर्च को आप उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूर अपने गुल्लक में डालें, पैसे की बचत करें। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके बच्चे उसमें पैसे अपने खर्च के, अपने जेब खर्च से कुछ पैसे बचाकर उसमें डालते हैं। तो ये गुल्लक में डाले हुए ये पैसों जो है ना, वो आदत की वजह से होती है। तो उनको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी, उनको शौक होगा कि हमारा पूरा गुल्लक भर जाए धीरे धीरे। तो इस तरह से अगर आपने ये आदत डाल दी बचपन में ही, तो ये आदत हमेशा बनी रहेगी और वो बचत करने की आदत उन्हें बचपन से पड़ेगी, तो आगे चल के उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को बचत से होने वाले फ़ायदों के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। हमें उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके द्वारा हर महीने बचाए गए पैसे को हम किस तरह से इन्वेस्ट करके काफ़ी फ़ायदा
मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं आजकल बैंकों में बच्चों के नाम से बैंक में खाते खुलवाए जा सकते हैं। तो आप भी अपने बच्चों के नाम से बैंक में खाते खुलवाइए और बच्चों द्वारा बचाए गए पैसों को उनमें डालिए। बच्चों से ही डलवाइए ताकि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने कुछ बचत किया है और वो खुश हो और उसके बाद वो मोटिवेट हो और पैसों की बचत करें। अगर आप बच्चों द्वारा बचाए गए पैसों को उनसे ही बैंक खाते में डलवाएंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी और उन्हें पैसे बचाने की अहमियत का पता चलेगा और वो बचपन से ही पैसे बचाने की और पैसों की अहमियत को अच्छे से समझ पाएंगे, जिसके कारण उन्हें आगे चलकर अपने आने वाले जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों ये वो तरीके थे, वो टिप्स थे जिसकी मदद से आप अपने बच्चे को बचपन से ही पैसे की आदत और पैसे की अहमियत को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, जिससे कि आने वाले उनके जीवन में कभी भी उनको कोई परेशानी नहीं होगी और वो बहुत ही अच्छे से, और खासकर पैसों की वजह से तो कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि सेविंग्स करना इतना मुश्किल है। लेकिन अगर आपने वो बच्चों में बचपन से ही आदत डाल दी ना तो कभी भी बच्चे परेशान नहीं होंगे। उनके फ्यूचर में उनको किसी तरह से कोई परेशानी पैसे के लिए तो नहीं होगी, ये तो मैं पक्का प्रॉमिस कर सकती हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल ही मुफ्त है, सब्सक्राइब करने का 1 रुपया भी नहीं लगता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो सभी अपने बच्चों को, अपने लाडले बच्चों को ये चीज़ें सिखा सके, पैसों की अहमियत सिखा सके। क्योंकि दोस्तों पैसे नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कोरोना टाइम में तो ये देख लिया था कि पैसे ना होने की वजह से लोगों को कितनी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।